दोस्तों कल मैं ना छुट्टी पे था, तो मैं पार्क में क्रिकेट खेलने गया और साथ ही साथ ना जब फील्डिंग आ रही थी या जो बैटिंग थी तो वहाँ पर बैठ के मैं अपने मोबाइल में सीरीज़ देख रहा था। तो मेरे यार दोस्त पूछने लगे, भाई साहब कौन सी सीरीज़ देख रहे हो? मैंने कहा द फैमिली मैन। तो कह रहे द फैमिली मैन, ये कौन सी सीरीज़ आ गई? मैंने कहा अभी तक आपने द फैमिली मैन नहीं देखी है तो भाई साहब क्या देखा है आपने ज़िंदगी में? आपने क्या देखा है? अभी कल ही पैदा हुए हो क्या? तो मैं आपको बताने वाला हूँ द फैमिली मैन सीरीज़ के बारे में। जिसने भाई साहब अभी तक द फैमिली मैन सीरीज़ नहीं देखी ना, मैं उसको कितनी गाली दूँ यार, मैं क्या बोलूँ उसको यार, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा है। तो जिसने द फैमिली मैन सीरीज़ नहीं देखी है उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि इस सीरीज़ को आपको क्यों देखना चाहिए और इस सीरीज़ में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, कहाँ नेगेटिव पॉइंट है, मतलब बहुत सारी चीज़ें बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यार सीरीज़ में अच्छा क्या है। तीसरा सीज़न अभी हाल फिलहाल में रिलीज़ हुआ है और तीसरे सीज़न में जो आपको एक्शन देखने को मिलेंगे ना, वो एक नंबर के हॉलीवुड को फेल करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ सबसे बढ़िया मेरे को लगा इस सीरीज़ में तीसरे सीज़न में जो बीच बीच में रैप आता है, जो गाने आते हैं ना, वो तो ऐसा लगता है भाई आपके अंदर जोश जगा देगा और वो इंटरेस्ट और बढ़ जाता है, मजा आता है मतलब। और साथ ही साथ यार इस सीरीज को रेटिंग भी 8.7 की मिली है, तो 8.7 वाली रेटिंग की सीरीज को छोड़ना बनता है क्या? बिल्कुल भी नहीं बनता है भाई। जिसने नहीं देखी फटाफट जाकर देखना। और हाँ, तीसरा सीजन स्टार्ट मत कर देना, सबसे पहले यार पहला सीजन देखो ना। 2019 में पहला सीजन आया था, जब भी तो आपको पता चलेगा कि सीरीज की स्टोरी क्या है। फिर 2021 में आया था दूसरा सीजन, अब फाइनली जाके तीसरा सीजन आया। हालांकि लेट आया ये सीजन भी, जैसे मैं लेट आया हूँ रिव्यू करने, वैसे तीसरा सीजन भी लेट आया, लेकिन तीनों सीजन बहुत ही कमाल के हैं। सबसे कमाल की एक्टिंग है भाई साहब हमारे मनोज बाजपेयी की, क्या कमाल की एक्टिंग करते हैं, एक नंबर एक्टिंग करते हैं। और इनका जो इस सीरीज में गाली वाला एक्सेंट है, जब ये गाली देते हैं तो ऐसे लगता है कि फूल बरस रहे हैं। क्या बक रहे हो मादरचोद? मनोज बाजपेयी जो है इस सीरीज में श्रीकांत तिवारी का रोल करते हुए, मतलब उनका नाम है श्रीकांत तिवारी, तो वो कहते हैं ना एक तिवारी सब पर भारी। तो जी हाँ, एक तिवारी सब पर भारी है। इतना कमाल का इंटेलिजेंस है ना ये, इंडिया में कहीं भी कुछ भी होने वाला होता है ना, उंगली कर देता है ये बंदा और उस चीज को रोक देता है, अच्छों की वाट लगा देता है। और आपको इस सीरीज में ये भी देखने को मिलता है कैसा ये बंदा अपनी फैमिली को एडजस्ट करता है। मतलब फैमिली में भी झगड़े होते हैं, क्योंकि भाई साहब जो देश को बचाने जाता है ना, उसके पास टाइम कम होता है, तो फैमिली को भी टाइम देना होता है और देश को भी टाइम देना होता है, तो फैमिली को बहुत ज्यादा गोली देता है। तीसरे सीजन में तो फाइनली ये बता देता है कि मैं भाई साहब एक इंडियन जासूस हूँ या इंटेलिजेंस के लिए काम करता हूँ। इसके घर वाले तो मानने को राजी नहीं होते। इसका जो बेटा होता है वो कहता है नहीं पापा आप टाइगर हो या पठान हो। और तीसरे सीजन में जो स्टोरी घूमती है नागालैंड के ऊपर है, नागालैंड में कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। और इस तीसरे सीजन में एक कैमियो भी देखने को मिलता है, वो कैमियो जब देखोगे आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। और इस तीसरे सीजन में विलन तो इंटरनेशनल हो गए हैं, क्योंकि जयदीप अलावत, यार जो लोग सिनेमा से प्यार करते हैं उनको पता है कि जयदीप अलावत कितनी बढ़िया एक्टिंग करते हैं। उनके जो डायलॉग होते हैं, जो उनकी वॉइस है ना, वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो जयदीप अलावत जब समझ लो सीरीज में है तो सीरीज तो कमाल की ही है। हाँ, इस सीरीज में थोड़ी सी आपको कुछ कमी नजर आएगी। नजर क्या आएगी, जैसे दूसरे सीजन में जो तमिल की ज़्यादा लैंग्वेज आपको सुनने को मिलती है, तो लेकिन सबटाइटल आता है। और तीसरे सीजन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें नागालैंड वाली ज़्यादा लैंग्वेज आपको सुनने को मिलती है, लेकिन सबटाइटल है और चीजें समझ में भी आती हैं। तो इस चीज के लिए बेफिक्र रहिए कि ये सीरीज आपके सर के ऊपर से जाने वाली, बिल्कुल भी सर के ऊपर से नहीं जाने वाली। और ये सीरीज एक मिनट के लिए भी आपको बोर फील करने वाली नहीं है। हालांकि हाँ, थोड़ा बहुत आपको लग सकता है कि थोड़ा सा स्टोरी जो है कुछ चीज़ें घुसा दी गई हैं, जैसे कि इस तीसरे सीजन में जो मीना होती हैं भाई साहब, वो बैठी हुई हैं बाहर, आउट ऑफ कंट्री हैं, लेकिन वो म्यांमार में पता नहीं क्या करने आती हैं। फिर वो एक्सपोज हो जाती हैं, इंटेलिजेंस के पास उनकी फोटो चली जाती है, फिर कहती हैं हाय मैं क्यों आ गई यहाँ पर, मेरे साथ तो ऐसा हो गया, अब मेरे को इंटेलिजेंस वाले पकड़ लेंगे। मतलब उनको आने का मतलब भी नहीं बनता था, लेकिन वो आ गई, तो कहीं ना कहीं कहानी को थोड़ा लंबा खींचने की जरूर कोशिश करी गई है। वहीं सीरीज में आपको जयदीप के साथ एक और रोल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, वो है जेके का रोल। शहरीब हाशमी जो है वो जेके का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे आपको। उनकी भी जो केमिस्ट्री है ना, वो भी अलग लेवल की है। श्रीकांत तिवारी और जेके जो जुगलबंदी है ना, इन लोगों की जो बकचोदी है, हम बकचोदी ही कहेंगे, जो बकचोदी है ना, वो बहुत ज्यादा अलग लेवल की है।
तो कुल मिला के ये जो सीरीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है और बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी है ना सीरीज़, वो सही बता रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ मिस कर रहे हो। तुरंत जाके इस सीरीज़ को देखो, द फैमिली मैन सीरीज़ को देखो। आपके अंदर देशभक्ति की भी भावना जगेगी और जो गाली गलौच वाला माहौल होता है वो आपका क्षमा बांधेगा, और जो बीच बीच में रैप सॉन्ग आते हैं वो भी, और फैमिली में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब बहुत कुछ इस सीरीज़ में देखने को मिले। सस्पेंस, एक्शन, क्या क्या बता दूँ वो आपको देखने को मिलेगा। और चलते चलते एक चीज़ और बता दूँ, पहला सीज़न जब मैंने देखा था तो खत्म हो गया था पहला सीज़न। हाँ, हमें समझ में आता कि पहला सीज़न खत्म हो गया। दूसरा सीज़न भी जब देखा तो हाँ समझ में आया कि दूसरा सीज़न खत्म हो गया, लेकिन तीसरे सीज़न को ऐसी जगह खत्म किया है कि चौथा सीज़न का आप इंतजार करते रह जाओगे, क्योंकि आपको तीसरा सीज़न ऐसा लगा कि बीच में ही खत्म हो गया, क्योंकि डेफिनेटली इसका चौथा सीज़न भी आएगा। तो बीच में ही खत्म कर दिया गया। जयदीप अलाहाबाद भाई, इनको भी 2-3 गोली लगी है और सामने वाले को भी 2-3 गोली लगी है, तो बताऊँगा नहीं ज़्यादा चीज़ें, तो मज़ा आएगा। चलो ज़्यादा बताएंगे नहीं यार, कहोगे क्या क्या बताया जा रहा है भाई घुमा फिरा के, तो यही वीडियो खत्म करते हैं। बाकी जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं देर ज़रूर आता हूँ लेकिन दुरुस्त लाता हूँ।